अच्छा बच्चों, आज हम पर्यावरण कक्षा 4 दूसरा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट का नाम है स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। ठीक है, तो कल हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, तो आज सब बच्चे क्या पढ़ेंगे? आज सब बच्चे पढ़ेंगे स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। ठीक है, तो अब सब बच्चे अपने अपना पाठ खोलेंगे आराम से। पाठ नंबर 2 पर्यावरण की किताब को खोलेंगे सब बच्चे और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ हम समझेंगे कि पेशे क्या होते हैं, व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, अब सब बच्चे किताबों पे हर अक्षर पे ध्यान देंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ। अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये सब बच्चों को क्या करना है? अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। ये वाली लाइन आप एक कॉपी पे नोट कर लेंगे, और फिर जो भी आपको अच्छी वस्तुएं लगती हैं 10 उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, कहीं देखेंगे नहीं, आपको घरेलू वस्तुएं हों, आपके काम किताब हों, पढ़ने वाली चीज़ें हों, जो भी हों वो लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वो किसने बनाई हैं? वे कैसे बनी होंगी? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है? सोचना इस बारे में। अगला हम पढ़ेंगे लकड़ी के कारीगर। क्या पढ़ेंगे? लकड़ी के कारीगर। तो हम लकड़ी के कारीगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लकड़ी के कारीगर, ठीक है सब बच्चे ध्यान से, बिल्कुल लकड़ी के कारीगर सबको दिख रहा होगा। एक कारीगर हैं, यह रामू काका हैं। ये लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज, सोफ़ा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इनके पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। रामू काका हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। तो हमें क्या देखना होगा? हम ये देखेंगे कि फर्नीचर किन किन चीज़ों से होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर किस चीज़ से फर्नीचर बनता है, किस 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 पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करा जाता है। अच्छे से ध्यान देंगे ये। ठीक है, और अगला ध्यान क्या देंगे इसमें? अगला ध्यान ये देंगे कि जो लकड़ी का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? बढ़ईगिरी। ठीक है, और रामू काका या कोई भी जो फर्नीचर बनाने वाला है वो किन किन औजारों का प्रयोग करता है, तो ये बिल्कुल दिमाग में कर लेंगे। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, वह किस लकड़ी की बनी है, ये आज घर जाकर देखना और इस बारे में सोचना। ठीक है, और आपको ना पता चल पाए तो अपने घर के बड़ों से पूछना। क्या आपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर किसी औजार और उसके कार्य को देखा है? जैसे कोई दुकान है, तो आप कभी दुकान पे गए हैं कि उसने कौन कौन से काम करे हैं, मतलब को उसके औजार हैं, कैसे कैसे औजार देखे होंगे आपने, हर बच्चा देखा होगा। अब हम अगले कल उस पर चलते हैं। ठीक है, मिट्टी के कलाकार। तो मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार उपयोग में आती है। चित्र में मिट्टी की चीज़ें दी गई हैं, चित्र को देखकर लिखिए इनका उपयोग होता है। मिट्टी जैसे मटका है, एक सामान भर दिया इसमें मिट्टी का उपयोग, मटका का उपयोग करते हैं पानी भरने में। और एक यहाँ पे गुल्लक लिख देंगे हैं, कहाँ पे लिखेंगे गुल्लक मैं अभी बताता हूँ आपको। हैं, सब बच्चे अपनी किताबों पे ध्यान देंगे और क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुल्लक। ठीक है, गुल्लक, और गुल्लक का काम क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे पैसे जोड़ना। ठीक है, फिर अगली लाइन में एक और जो कुछ भी दिया लिख देंगे। दिया का मतलब हम दिए जलाते हैं, यहाँ पे उजाला करने में उपयोग। ठीक है,
तो ये अपनी किताब में सब लोग भर लेंगे। अब हम अगले पेज पे जाएंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। ठीक है, कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसमें आग लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो कुम्हार का काम आसान नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि बड़ा पहले मिट्टी को लाते हैं, मिट्टी को फिर गूंथते हैं, गूंथने के बाद बड़ी मेहनत करते हैं ये। ठीक है, तो आसान नहीं है। एक कच्ची मिट्टी से बर्तन बनना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, बड़ी मेहनत का काम होता है इन लोगों का, बड़े मेहनती लोग होते हैं ये। अब इसे भी जानो, इसे भी जानो मतलब जैसे किसे जानो, ये है आपका चाक चलाने की डंडी को क्या कहते हैं? चाक चलाने वाली डंडी कहते हैं हम चकरेटी। क्या क्या बोलते हैं? ये जो लिखा हुआ चकरेटी कहलाती है। यह चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे चकरेटी फंसाई जाती है, उसे गुलबी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको। चाक चलाने वाली डंडी, जो डंडी होती है ना जिससे कुम्हार घुमाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं चकरेटी। और एक चाक के हर चाक में एक गड्ढा होता है, उसे गुलबी कहा जाता है। ठीक है, चाक का काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। ठीक है, कुंडी कहते हैं। और बर्तन की ठुकाई के लिए, अच्छा, जब कच्चे बर्तन को कुम्हार ठुकाई करता, आप कुछ बच्चों ने अपने गाँव में देखा होगा, तो उसे पहले उससे बिल्कुल सही आकार देखते हैं ना, बिल्कुल गोल बनता है, तो उसको हम थापा पिंडी कहते हैं। वो भी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। या आपके पास अगर कहीं बर्तन बनते हों तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अब आगे। दर्जी, आप ड्रेस पहनते हो, हैं, नए नए कपड़े पहनते हो, किसकी मदद से? ड्रेस जो पहनते हो कौन सिलता है? दर्जी तो सिलता है। आप तो कपड़ा ला के तैयार करते हो। ये आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीनों की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। दर्जी के उपकरण, दर्जी के उपकरण, उपकरण जानते हैं? उपकरण का मतलब जिनका वो प्रयोग करते हैं, जैसे कैंची, सिलाई मशीन, हैं, कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई, धागा, बटन आदि हैं। अब आप सोचो कैंची से क्या काम होता होगा, सिलाई मशीन, इंची टेप से का क्या काम है दर्जी का, सुई का क्या काम है, धागा, बटन, इन सारी चीज़ों को सोचेंगे कि इनका काम क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगला। खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, समय समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई, रोगों से सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं। फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधे की भी खेती करते हैं। फल वाले जैसे आप केला, आप खाते हो ना केला, सोमवार में अमरूद खाते हैं, बाजार जाके बागीचे में देखते होगे, पपीता, आंवला, तो उनको भी हम किसान कहते हैं। किसान फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हांसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करते हैं। जो गांव के बच्चे हैं एक एक चीज़ को, एक एक औजार को जानते होंगे, किससे क्या काम होता, फावड़े से क्या काम होता, खुरपी से क्या काम होता, कुदाल से क्या काम होता, हांसिया से क्या काम होता, हल से क्या काम होता, इन सबको मिलाकर क्या की जाती है? खेती। किसान से मिलकर पता करिए कि वह औजार का उपयोग किस किस कार्य में करते हैं। ठीक है, अब अगला लोहार। लोहार लोहे की चीज़ बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म करता है। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे मनचाहे आकार में बदल देता है। वह हथौड़ा, छेनी, भाती, धोकनी आदि औजारों का प्रयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। ठीक है,
अपने बड़ों के साथ लोहार की दुकान पर जाकर उसके द्वारा बनाई जा रही चीज़ों को देखिए और सूची बनाइए किन औजारों की सहायता से वस्तुओं को बना रहा था। ठीक है, तो ये लोहार का काम बड़ी मेहनत का, गर्मी में, तपती गर्मी में लोहे को गर्म करना है। हम तो ऐसी बैठ के कहते हैं कि गर्मी लग रही है, लेकिन लोहार को सोचो हैं। लोहार इतनी गर्मियों में आपकी जो फसल कटती है, गेहूँ कटते हैं, आपकी जो फसल काटने के औजार होते हैं उनको गर्म करके तैयार करते हैं, तभी तो आपकी खेती आसान हो पाती है। अगर लोहार ना हो तो क्या खेती आसान हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो लोहार जो है किसान के जो मददगार, जो खेती करने में मदद बनाने वाले औजार हैं, उन औजारों को कौन बनाता है या कौन धार लगाता है उन पे? लोहार। ठीक है, अगर लोहार ना हो तो खेती बड़ी कठिन हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं राजगीर। अब राजगीर से पहले सब बच्चे सोचो, घर कितने प्रकार के होते हैं? एक बार मन में सोचो, घर कितने प्रकार के होते हैं? घर होते हैं दो प्रकार के, एक कच्चे घर और एक पक्के घर। जो घर आज के समय में राजगीर की मदद से बनाए जाते हैं उन्हें पक्के घर, और पक्के घरों के लिए हम क्या क्या सामग्री प्रयोग करते हैं उसको हम इसमें समझेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है अगला? ये टॉपिक है हमारा क्या है ये? अब हम पढ़ेंगे राजगीर के बारे में। किसके बारे में? राजगीर। तो सब बच्चे, जो आपके घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाता है उसे राजगीर कहते हैं। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाता है वे हैं हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा और लेबल। ठीक है, तो ये जितने भी उसके औजार हैं उनके बारे में आप जानो किसी से कि राजगीर हथौड़े से क्या करता है, सोचो। छेनी से क्या करता होगा, रंदा से क्या करता होगा, कन्नी का क्या काम है, सूत का क्या काम है, साहुल का क्या काम है, गुनिया का क्या काम है, ये सारे जो उसके औजार हैं उनका क्या क्या काम है। अब हम अगला देखें। डॉक्टर। राजू को बहुत तेज बुखार था। उसके पापा डॉक्टर को ले कर गए। डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला, उसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेथोस्कोप, बोलो मेरे साथ, स्टेथोस्कोप। सही है, एक बार और बोलते हैं, स्टेथोस्कोप रखकर जांच की। यानी कि उसको सीने पर रखते हैं जब तुम जाते हो। आपने देखा होगा डॉक्टर कान में लगाते हैं वो, फिर उसके बाद आपके सीने पर लगाते हो, तो उसे बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। उसके बाद कुछ दवाइयाँ सुबह, दोपहर एवं शाम को नियमित समय पर लेने की सलाह दी। ठीक है, अगला है। राजू ने पापा से पूछा कि डॉक्टर ने अपने कान में क्या लगाकर सीने पर रखा था, तो वह क्या था और उससे उन्होंने कैसे जाना कि मुझे बुखार है। राजू ने उत्सुकता को देखकर पापा ने बताया कि डॉक्टर ने अपने कान से लगाकर जो मशीन सीने पर लगाई, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो मशीन सीने पर लगाई उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं। क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप से हम दिल की धड़कन सुनते हैं, क्योंकि धड़कना असामान्य होने पर कुछ बीमारियों का पता चलता है। राजू, पापा, डॉक्टर के पास जो उपकरण हैं थे उनके नाम क्या हैं, वो किस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं? देखो, अभी ये एक याद करने वाली चीज़ें हैं। सब बच्चे ने इस वाली लिस्ट को ज़रूर, ये बच्चों का होमवर्क में भी रहेगा, प्रश्न उत्तर। जो आप पर्यावरण कॉपी बनाते हैं ना बेटा, एक तरफ एक पेज खाली, एक तरफ जिसे बोलते हैं विज्ञान की कॉपी, एक पेज खाली होता है उसमें और एक पेज लाइन वाला होता है। तो जो खाली वाली जगह है उसमें आप ये वाली क्या बनाएंगे, ये वाली टेबल बनाएंगे और इसे याद करेंगे। ये आपको भविष्य में याद रखने बहुत काम की चीज़ें हैं आपके। तो दिल की धड़कन सुनने के लिए रक्त के दबाव में के रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारे आप ये लिस्ट बना लेंगे बेटा।
ठीक है। जैसे स्टॉप वॉच क्या है, समय रिकॉर्ड करने के लिए। वजन मशीन क्या होती है, वजन का रिकॉर्ड करने के लिए। थर्मामीटर क्या है, शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो इसकी आप वो बनाएंगे और सब बच्चे अपने साथी बच्चों के साथ बन के एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि स्टेथोस्कोप से क्या होता है, रक्तचाप मीटर से क्या होता है, स्टॉप वॉच से क्या होता है, वजन मीटर से क्या होता है। तो आप मिलजुल के इन्हें याद करेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं। दिल की धड़कन की गति भी पता कर सकते हैं यदि आप 50-100 मीटर दूरी से दौड़ें। जैसे आप अब सीने पर हाथ रखें, आपके दिल की धड़कन तेज महसूस होगी। अगर आप कभी कभी तेज़ दौड़ते हैं कभी किसी ने घर से किसी ने कहा सामान लेने जाओ, हैं बहुत जल्दी आना। अब सामान लेके आप दुकान पे गए, बहुत बहुत जल्दी गए और बहुत जल्दी आए, तब अपने दिल पे दिल कहाँ होता, हमारे बाएं साइड, बाएं मतलब उल्टे साइड, सीने के उल्टे साइड हाथ रखेंगे तो आपको दिल की धड़कन तेज सुनाई देगी। सही है। वैसे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा जो दिल होता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, कोई मेहनत का काम जल्दी जल्दी करते हैं, तो उस समय हमारी धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं मोची, ठीक है। हम सभी जो चप्पल जूते पहनते हैं उनके टूटने पर मोची उनकी मरम्मत अपने उपकरणों की सहायता से करता है। मोची के औजार कारबुट, जूता, सरोता, डेरी, झबिया, शिलापंच, सुई धागा, कटवारी ब्रुश आदि, ये उसके वो होते हैं। सोचिए अगर मोची जूते और चप्पल की मरम्मत न करता तो हमें क्या क्या परेशानी होती ना। अगर चप्पल टूट जाती तो हमें हर बार बाजार लेने नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अगले पर सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्ले की सफाई के लिए निकल पड़ता है। वह साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विविध प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करता है। देखा होगा आपने, आपके गांव में सफाई करने वाले आते हैं। कूड़ा कचरा उठाने के लिए उसके पास तसला, डलिया, बाल्टी आदि होती है। वह साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाता है। वह गंदगी की सफाई करके हमें कई रोगों से बचाता है, ठीक है। इन्हें भी जाने। वर्तमान समय में संचार एवं तकनीकी के विकास से साइबर कैफ़े ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य कराते हैं, ठीक है। साथियों अब मैं देखो बच्चों, मैं बताऊँगा सफाई कर्मचारी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। महत्व कैसे है, अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कठिनाइयों का मतलब हम बीमार हो जाएंगे, गंदगी होगी, बदबू आएगी, हम रह नहीं पाएंगे। हमारा पर्यावरण जो है, यही तो पर्यावरण में समझाएगा कि हमारा पर्यावरण कौन कौन लोग बचाते हैं हमारे पर्यावरण, तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा और सफाई कर्मचारी ना हो। अब ये हमने सब बच्चों किसान का, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। किसान का क्या काम है, आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं, सफाई कर्मी क्या काम करता है। तो हमने बेटा इनके प्रश्न लिखे हैं। आप सब बच्चे वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, सब बच्चे ये देखो किसान का काम क्या होता है। किसान का काम करने वाले को खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया। सब बच्चे इस वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉक्टर के पास। सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है, सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्लों की सफाई करता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने आपको समझाया था। और अब ये देखो खाली जगह, सब बच्चे अपनी किताबें खोलिए और ये खाली जगह, जो ये आपकी खाली जगह हैं, ये खाली जगह आप, एक सेकेंड बेटा, ये खाली जगह, ठीक है, ये खाली जगह क्या करेंगे आप, ये खाली जगह आप, खाली जगह क्या करेंगे, खाली जगह ये देखो खाली जगह कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक दिए बनाने वाले को क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, ये देखो ध्यान से देखो, ये कहलाता है कुम्हार।
क्या कहलाता है? कुम्हार। ठीक है। और अगला देखो, कुर्सी मेज लकड़ी के सामान बनाने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये देखो, ये अपनी किताब में भरेंगे सब। ये अपनी, एक सेकेंड, हाँ, ये कहाँ भरेंगे सब बच्चे? ये अपनी बढ़ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़ई कहा जाता है। और फिर अगला है, खेती में गेहूं और सब्जी उगाने वाले को क्या कहा जाता है? किसान। भर लो अपनी कॉपी में सब बच्चे। बीमार होने पर दवा लेने के लिए सुई लगाने वाले को क्या कहते हैं? डॉक्टर। सीमेंट बालू ईंट की सहायता से मकान बनाने वालों को क्या कहते हैं? राजगीर। क्या कहते हैं हम? राजगीर। ठीक है। तो ये सब बच्चे, मैं वीडियो को रोकेंगे यहाँ पे सब बच्चे और अपनी किताबों को भर लेंगे। ठीक है। और इन्हें याद भी करेंगे। फिर सब बच्चे क्या एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि क्या सामान कौन बनाता है, क्या काम कौन करता है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। एक ये वाली टेबल है बेटा, ये वाली टेबल आपको बनानी है। ठीक है। ये आपकी किताब में है, ये आपकी किताब में है अगले पेज पे। ठीक है। फिर से नंबर 3 है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं उनके द्वारा किए गए कार्य एवं बनाई जाने वाली वस्तुएं। देखो, लोहार क्या करता है? लोहे का काम। उनकी वस्तु कौन कौन सी बनाता है? छेनी, हथौड़ी, फावड़ा। फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है? दर्जी। दर्जी का काम क्या है? कपड़े का। पैंट, शर्ट और पजामा। और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आए। बढ़ई का लकड़ी का काम। कुर्सी, चारपाई, मेज या फर्नीचर भी लिख सकते हैं आप। मोची, जूते सिलना, चप्पल और जूते का काम। ठीक है। राजगीर, मकान बनाने का काम। घर है, रसोई है, कमरे है। ठीक है। कुम्हार, छठे नंबर पे क्या है? कुम्हार, मिट्टी के बर्तन जैसे मटका और दिया। दिया लिख दिया है, दिए लिख दो। ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया। और एक काम और मैं दे रहा हूँ बेटा आपको सब बच्चे, क्योंकि ये हमारे बड़े वो होते हैं इनमें। ये देखो, एक तो आप सब बच्चे नोट कर लें, किसान का चित्र जरूर बनाएंगे। किसका? किसान का। जो मैंने कॉपी बताई है एक तरफ खाली होती है, तो एक तो किसान का चित्र बनाएंगे और एक चित्र बनाएंगे बेटा लोहार का और एक चित्र बनाएंगे आप राजगीर का। तो अपनी किताब में से तीनों चित्र